हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पी नेहा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में जिससे ना ही सिर्फ बच्चों का दिमाग तेज होता है बल्कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, उनकी जो सोचने और समझने की क्षमता है उसका भी विकास होता है। तो उनकी थिंकिंग है, जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, कैसे किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन करना है, कैसे किसी चीज़ में पेशेंस रखना है, कैसे उन्हें किसी चीज़ में अटेंशन देना है, ये सारी चीज़ों का विकास बच्चों में होता है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को आप अपने घर में बच्चों को ज़रूर कराइए जिससे कि बच्चों के दिमाग का ओवरऑल विकास हो सके। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड लाइक एंड शेयर भी करिएगा। मेरे बारे में और जानना चाहते हैं या मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर करिए और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है पजल। पजल का नाम सुनकर आपको लगता होगा ये तो बड़े बच्चों के लिए एक्टिविटी है, बट यकीन मानिए कि आप 3 साल के बच्चों को इसको दे सकते हो। बल्कि अगर आप और पहले बच्चे को देना चाहते हो तो मार्केट में 2+ एज ग्रुप के लिए भी आता है। बट डिफरेंस क्या होता है कि जो 2+ एज ग्रुप के जो पजल होते हैं वो सिंगल होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, इसमें एक ही सिंगल पजल होती है। तो वो आप 2 साल के बच्चे को दे सकते हो। बाकी बड़े बच्चों के लिए आप बड़े पजल भी ले सकते हो। ये जो पजल होती हैं बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होती हैं। कैसे? क्योंकि इससे बच्चों का विजुअल परसेप्शन होता है। इसका क्या मतलब है? विजुअल परसेप्शन का मतलब है कि बच्चे जो चीज़ों को देख रहे हैं, शेप को देख रहे हैं, इमेजेस को देख रहे हैं, तो ये सारे जो मैसेज हैं उनके ब्रेन में जा रहे हैं, ब्रेन का स्टिमुलेशन हो रहा है और उनके ब्रेन में ये सारी चीज़ें स्टोर हो रही हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और इससे साथ ही पजल से बच्चों का जो कंसंट्रेशन होता है वो बना रहता है, क्योंकि पर्टिकुलर किसी इमेज को बनाने के लिए कौन सा पजल हमें किधर डालना है या किधर उसको जोड़ना है, ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं जिससे उनका ब्रेन का डेवलपमेंट भी होता है। और कैसे किसी चीज़ को हमें अटेंशन देना है वो सारी चीज़ें भी बच्चों को आती हैं। इसके साथ ही जो पजल्स हैं इससे बच्चे अर्ली मैथ्स के जो कंसेप्ट होते हैं वो भी सीखते हैं कि कौन सा शेप कैसा है, मतलब कौन सा राउंड है, कौन सा रेक्टेंगुलर है, कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा कैसा शेप है, कौन सा कैसा पैटर्न है। ये सारी चीज़ें भी बच्चे पहले से ही सीखते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा टॉय है जिससे उनके ब्रेन का विकास तो होता ही है, साथ में उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी होता है, विजुअल परसेप्शन भी होता है और ब्रेन का स्टिमुलेशन भी होता है। पज़ल जो है बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है और ये पर्टिकुलर उन बच्चों के लिए भी है जो सिंगल चाइल्ड हैं, जिनके पास और भाई बहन नहीं है खेलने के लिए या बहुत लोग नहीं हैं, तो अकेले भी बच्चे इन सारी चीज़ों में बिजी रह सकते हैं। तो पज़ल बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल एक्टिविटी है। पजल से बच्चों को जो इंडिपेंडेंट खेलने की जो एबिलिटी है वो भी डेवलप होती है और कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ये हैबिट भी उनमें डेवलप होती है। तो पजल से अपने बच्चों को ज़रूर खेलने दें, पजल बच्चों के लिए ज़रूर लाएं जिससे कि उनके जो दिमाग का विकास हो अच्छी तरह से हो, उनकी अच्छी ग्रोथ हो। तो जो सेकंड एक्टिविटी है वो है सॉर्टिंग कलर्स। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जिनके घरों में बच्चे होते हैं उनके पास टॉयज़ तो होते भी हैं, तो आपको कई सारे टॉयज़ मिला के रख लेने हैं। अगर वो छोटे छोटे हों तो वो और भी अच्छा है। कई सारे टॉयज़ को आप एक साथ मिलाकर रख लीजिए, फिर आप उनसे किसी पर्टिकुलर कलर के ऑब्जेक्ट्स को अलग करने के लिए बोलिए। जैसे आपने बहुत सारे कलर्स के टॉयज़ को मिला लिया है और आप उनसे बोलिए रेड कलर को अलग करो या येलो कलर को अलग करो या ग्रीन कलर को अलग करो। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है इससे बच्चों की जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो डेवलप होती है, साथ ही उनकी जो मोटर स्किल होती है, फाइन मोटर स्किल होती है और जो उनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है वो भी तेज़ होता है बच्चों में और उनका जो मेमोरी होती है वो भी शार्प रहती है। तो अगर आप कलर्स को करना बता चुके हो, कलर्स को अलग करना बता चुके हो, तो आप पर्टिकुलर शेप को भी अलग करवा सकते हो। जैसे आपने कई तरह के शेप के टॉयज़ ले लिए, फिर आपने बोला कि राउंड शेप को अलग करना है, ओवल शेप को अलग करना है, स्क्वायर शेप को अलग करना है। तो इस तरह से आप
ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट कर कर बच्चों को बिजी रख सकते हो, उनको एंटरटेन कर सकते हो और खेल खेल में ही उनको सिखा सकते हो और उनकी मेमोरी को शार्प बना सकते हो। तो ये भी एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों के सारे टॉयज़ लेकर आप एक साथ बैठ जाइए और उनको इस तरह से आप सिखा सकते हो। अब बात करते हैं अपनी थर्ड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी जो है वो है ड्राइंग एंड कलरिंग। ड्राइंग जो है बच्चों के लिए हमेशा उनकी फेवरेट एक्टिविटी रही है। ड्राइंग को सिर्फ आप एक सब्जेक्ट ना लीजिए, बल्कि ये बच्चों की इमेजिनेशन पावर को और उनके कॉन्सेंट्रेशन को, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी को बहुत इम्प्रूव करता है। ये बच्चों को सेल्फ एक्सप्रेशन सिखाता है और जब बच्चों में सेल्फ एक्सप्रेशन आ जाता है तो उनमें कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों के दिमाग में जो फीड होता है, मतलब वो जिस चीज़ को इमेजिन करते हैं वो उन्हीं की स्केचिंग करते हैं। तो ये बच्चों में क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कराती है और उनको जो उनका कॉन्फिडेंस होता है इससे बहुत ही बूस्ट होता है। इसके साथ ही अगर वो कलर्स पकड़ के कलर करते हैं तो उनके जो पेंसिल पकड़ने की ग्रिप होती है वो भी आसानी से आ जाती है। तो बच्चे लिखने से पहले आपने देखा होगा कि प्ले स्कूल वगैरह में उनको ड्राइंग एंड कलरिंग ज़रूर कराई जाती है, जिससे बच्चों का एंटरटेनमेंट तो होता ही है, बल्कि साथ ही उनमें जो सेल्फ एक्सप्रेशन होता है और जो उनका इमेजिनेशन होता है, किसी चीज़ को कैसे फोकस करना है, ये सारी चीज़ें हमें ड्राइंग और कलरिंग से आती हैं। तो बच्चों को ये एक्टिविटी भी आप इजीली करा सकते हो। मार्केट में बहुत सारे कलर्स आते हैं, आप बच्चों को दीजिए और उनसे कलर करना ज़रूर सिखाइए। इसके बाद है नेक्स्ट एक्टिविटी यानी रोल प्ले। आपने अक्सर देखा होगा कि घर में बच्चे कभी टीचर का रोल प्ले करते हैं, कभी डॉक्टर का रोल प्ले करते हैं, कभी अपनी मम्मी का या अपने पापा का रोल प्ले कर कर खेलते हैं। तो अगर ये सारी एक्टिविटी बच्चे करते हैं तो इसका मतलब है कि उनका जो सीखने की स्किल है या जो उनको याद करने की जो उनकी मेमोरी है वो बहुत ही शार्प है और उनको सीखने की स्किल काफ़ी डेवलप है या काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं, वही करते हैं जो उनके आसपास हो रहा होता है। तो इससे जो होता है उनकी जो क्रिएटिविटी है या जो उनकी इमेजिन करने की पावर है वो बहुत ही अच्छी इम्प्रूव होती है। तो बच्चे अगर इस तरह का खेल खेलते हैं तो आप उनको ज़रूर खेलने दीजिए। ये सिर्फ नॉर्मल ऐसे खेल नहीं है, बल्कि इससे ये पता चलता है कि बच्चे जो अपने आसपास चीज़ें देख रहे हैं उनका ब्रेन उनको बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है। तो इससे उनका फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ ही उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो ये बच्चे इस एक्टिविटी को बहुत ही इंजॉय करते हैं। कभी वो डॉक्टर बनकर अपने टॉयज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, कभी टीचर बनकर पढ़ाने लगते हैं। तो ये भी बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगर बच्चे इनको घर में करते हैं तो आप इनको आसानी से करने दीजिए। लास्ट एक्टिविटी है आउटिंग। आप यकीन मानिए द नेचर गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ योर किड। कहने का मतलब है जितने भी आउटडोर गेमिंग्स हैं या जितने भी आउटिंग है उससे बच्चों की ना ही सिर्फ फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, बल्कि उनकी जो ग्रॉस मोटर स्किल होती है और जो उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, नेचर से जितने भी कनेक्ट होते हैं वो सारी ब्रेन को बहुत ही इम्प्रूवमेंट देते हैं। बच्चे की सोचने की क्षमता जो होती है, जो उनकी सीखने की क्षमता होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होती है। इसके साथ ही अगर बच्चा नेचर से जुड़ता है तो वो अपने रियल लाइफ जो वर्ल्ड है उससे कनेक्ट होता है। बच्चा सोशलाइज होता है, जो बच्चे बोलते नहीं हैं, क्योंकि बाहर जो हो रहा है वो बाहर जब जाते हैं तो वो सारी चीज़ों को ब्रेन उनका कैप्चर करता है और बाद में वही चीज़ों से बच्चे रिलेट होते हैं। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो सोशलाइज भी होते हैं। साथ ही उनका जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही बच्चे को जो मेंटल फटीग होता है वो कम होता है, उनका मूड अच्छा होता है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है किसी भी काम करने को वो भी बढ़ती है और साथ ही फिज़िकल डेवलपमेंट तो होता ही है। तो जितना बच्चे का नेचर से बॉन्डिंग बढ़ेगा उतना ही बच्चे की जो स्मार्टनेस है वो इम्प्रूव होगी। बच्चा स्मार्ट होगा, सारी चीज़ों को देखेगा, समझेगा। तो अपने बच्चों को आउटडोर गेम के लिए ज़रूर प्रमोट करें या उनको आउटिंग के लिए ज़रूर ले जाएं, जिससे कि बच्चे के दिमाग का और उसकी पूरी पर्सनालिटी का ओवरऑल विकास हो सके। तो गाइस ये थी कुछ 5 एक्टिविटी जो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, जिससे आप बच्चे के ब्रेन का स्टिमुलेशन के साथ साथ उसका डेवलपमेंट भी करा सकते हो, बच्चे का दिमाग भी तेज हो सकता है। तो अगर आपको ये सारी एक्टिविटीज़ पसंद आई हो या ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।